हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। आज मैं आप सबके सामने बहुत महीनों के बाद एक बार फिर से अपने फेस को रिवील करते हुए आपके सामने आ चुका हूं। और इस बार हम जो है क्लास 10th को खाली पढ़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे और उसमें तेल का मचाएंगे। क्या मचाएंगे? तेल का। अपना जो है आज मैं शुरू करूंगा सीधा सीधा चैप्टर नंबर 1। आप कहोगे सर बेसिक से शुरू नहीं किया, तो बेटा जाए चैनल पर और उसके ऊपर एक बेसिक का वीडियो बना हुआ है, उसको आप आराम से देख ले। बार बार एक ही चीज को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अपन सीधा शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। शुरू करने से पहले आपका काम क्या है आपको पता ही है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को क्या कर दे? सब्सक्राइब। क्या कर दे? सब्सक्राइब। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। कौन सी क्लास? सर क्लास कौन सी? क्लास 10th। ऑब्वियस सी बात है, कौन सी क्लास बेटा? क्लास 10th। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। शुरू करें। शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूं बेटा, सुन लेना है मेरी बात कान खोल के। अगर कॉपी में लिखना चाहो तो लिख भी लेना, बहुत ही ज्यादा काम आने वाले आपके जीवन में भी। कि जो सफलता, अगर आपसे कोई पूछे सफलता क्या है, आपसे क्या पूछे, कोई भी पूछ ले कि सफलता क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा कि सफलता एक ऐसी दुल्हन है। सफलता एक ऐसी दुल्हन है जिसको अगर आपने प्राप्त कर लिया, आपने गेट कर लिया, तो साला आपके गले का कुत्ता भी आपको क्या बनाने को तैयार हो जाएगा? जीजा। यानी कि गली का कुत्ता भी आपको जीजा बनने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो सफलता प्राप्त करो, और एक ही तरीका सफलता प्राप्त करने का, वो है बेटा हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत, प्रैक्टिस, मेहनत, प्रैक्टिस, मेहनत। मेहनत के सामने सब क्या हो जाता है बेटा? फीका। अपन बहुत सी बातें करेंगे, पूरे साल हम आपके सामने रहेंगे। अभी शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या बेटा? रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। मैं सीधा सीधा बात करता हूं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। व्हाट इज रियल नंबर? क्वेश्चन नहीं आएगा बट फिर भी बता देता हूं कि दुनिया के अंदर आज तक आप जितने भी नंबर पढ़ते आए हो, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, वो सारे क्या है? रियल नंबर। सर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हिंट दो तो। बेटा बता देता हूं, सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती। फिर जैसे जीरो ऐड हुआ तो होल नंबर पढ़ा। फिर इंटीजर पढ़े, प्लस माइनस के नंबर। फिर रेशनल नंबर पढ़े, फिर इरेशनल नंबर पढ़े। यानी कि ये जो सारे नंबर पढ़े हैं वो सारे क्या है बेटा? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। बात समझ में आ गई? चलो शुरू करें। अब देखो, अब आज का जो टॉपिक है अपना, वो मैं सीधी सीधी अगर आपसे बात करूं तो आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। सीधी सी बात है, मैं फटाफट लिख रहा हूं, राइटिंग पे मत जाना। राइटिंग मेरी बहुत ही माशाल्लाह, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर होता क्या है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी आपको अगर पता होना चाहिए तो आप इजीली कर पाओगे। सीधी सी बात है, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा, मैं सीधा एग्जाम्पल से करवाता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज प्राइम फैक्टर। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिया बेटा 42। क्या नंबर लिया? 42। अब देखो, जैसे मैंने ये वाला शेप बनाया, सब बच्चों को याद आ गया कि हाँ साला यही पढ़ना है अपने को। तो ये तो बहुत इजी है सर, सबको पता है। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में वापस क्या करना है? अब 21 में 2 का डिवाइड होता ही नहीं है, तो अपन अब किसका डिवाइड करेंगे बेटा? 3 का। तो 3 7 जा कितना होता है बेटा? 21। 3 7 जा कितना होता है? 21। अब 7 के अंदर 7 का डिवाइड होगा और वो होगा 1 टाइम्स। सर 7 में 7 का डिवाइड क्यों? अगर आपको बेसिक पता है, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, मिशन जीरो टू हीरो में सब कुछ पढ़ाया गया आपको आज से कई वर्षों पहले, मजाक कर रहा हूं, 6 महीनों पहले, है ना। तो ये 7 एक अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 42 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 3 × 7। बात क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई। बात क्या हो गई? खत्म। सर समझ ही नहीं है। अरे बेटा समझा ही नहीं अभी तक मैंने समझाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, छोटा सा सिंपल सा नुन्नू मुन्नू लेते हैं अपन। मैंने लिया 72। क्या ले लिया? 72। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले अपन किसका डिवाइड करेंगे बेटा? 2 का डिवाइड करेंगे। किसका करेंगे? 2 का। अब बात है सर 2 का डिवाइड कैसे करेंगे? अब मेरे को तो पता है कि इसका आंसर 36 आएगा, लेकिन कैसे आया ये बता दो। चलो बता देता हूं। देखो, आप 2 का डिवाइड करोगे 7 में, बताओ 2 3 जा, आवाज नहीं आई, 2 3 जा 6। कितना? 2 3 जा 6। और क्वेश्चन क्या हो गया आपका? फिक्स। क्वेश्चन क्या हो गया? फिक्स। 2 3 जा 6, ऊपर 7 है लेकिन 6 आया, पीछे कितना बचा? 1। पीछे कितना बचा? 1। उस 1 को आप छुटकू सा इसके साथ में समझ लो, ये कितना बन जाएगा? 1 और 2, अरे 3 नहीं 12। कितना बन जाएगा? 12 12 बन जाएगा। और अब 2 का भाग 12 में 2, 2 का डिवाइड करो 12 में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आ गई? अब आगे मैं नहीं समझाऊंगा, 2 का डिवाइड सीधा करते 36 में। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। वापस से 2 का डिवाइड करूंगा, 2 9 जा कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। अब किसका डिवाइड होगा? 3 का।
3 3 जा 9 और अब वापस से 3 का 3 1 जा 3। अभी अगर डिवाइड समझाने बैठूं तो सालो रात बीत जाएगी, वो नहीं समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आता कमेंट कर देना, आने वाले वीडियो में मैं आपको क्या कर दूंगा, ये समझा दूंगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि अपन जो 72 है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये कराने का फायदा ये है कि अपन एचसीएफ और एलसीएम जो है बहुत ही इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया आपने, आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक नई चीज सीखते हैं। अब नई चीज क्या सीखना, कुछ प्रैक्टिस करवाओ सर। चलो प्रैक्टिस करवा देते हैं। आपके सामने करना क्या है, आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, या फिर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ही बोल दो। चलो मैंने कहा 140, क्या कहा बेटा 140, इसके प्राइम फैक्टर जल्दी से देखो, मुझसे पहले करके बताओ। चलो मुझसे पहले करके बताओ। अब आप मेरे से फास्ट करने लग गए होंगे, लेकिन मैं आपसे फास्ट करूंगा क्योंकि आपको पता ही है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। सिंपल सी बात है। ये हो गया, देखो कितना जल्दी हुआ। अब सर आपने कैसे किया, अरे भाई पढ़ाई की है तब किया, सीधी सी बात है। यहाँ इस स्पीड तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष। क्या करना पड़ता है, संघर्ष। शुरुआत में मैंने यही लाइन की थी, सफलता कैसे आएगी, मेहनत से। किससे आएगी बेटा, मेहनत करने से आएगी। तो मैंने मेहनत की इस वजह से। चलो सर इसको समझाओ। चलो समझाता हूँ बेटा। देखो 140 है, इसके अंदर किसका डिवाइड करना है, 2 का। सबसे पहले 2 का भाग दोगे, दे दो। 2 7 जा कितना होता है बेटा 14, 2 7 14। अब पीछे 0 तो 0 का 0 सिखाया होगा ना छोटी क्लासों में। चलो फिर से 2 का भाग दे दो। अब 70 है, इसमें 2 का भाग देना देते हैं। देखो बेटा 2 के पहाड़े में 3 बार आता है 6, 2 3 6, यानी कि 2 3 जा 6। पीछे कितना बचा 1, 1 और 0 10, 1 और 0 10। अब 2 5 जा कितना होता है बेटा 10 होता है। कितना होता है 10, 2 5 जा 10। अब वापस से 5 का डिवाइड होगा इसके अंदर 7 टाइम्स, क्योंकि 2 7 जा 35, 2 7 जा 35। अरे मूर्ख पक्षी, 7 5 जा 35 होता है ना, तो इसके अंदर 7 का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो 140 है उसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको और अच्छे से लिखो, देखो कैसे, ऐसे। समझ में आया? चलो और एग्जांपल दे आपको। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ। तो अब आप ही करके बताओगे बेटा, बहुत हो गया मेरे करे हुआ। 156। अब बात है, अगर जैसे 156 को देखता हूँ तो मेरे को अच्छा सा क्वेश्चन याद आता है बेटा। 156 को नहीं करते हैं, 196 को करते हैं। पिछली बार मेरा बहुत ही फेवरेट नंबर था और संयोग ये हुआ बेटा कि जो बोर्ड का पहला क्वेश्चन था वो यही था। समझ में आ गई बात? चलो 196 को करके देखते हैं कैसे होगा। अरे भाई यहाँ गाना नहीं गाना है, कौन सा गाना, कैसे हुआ वो गाना नहीं गाना है। आपको सीधा सीधा 196 का क्या निकालना है बेटा, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर। चलो सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किसका डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड। देखो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। पीछे कितना बचा 1। देखो यहाँ पर 19 है ना, तो 2 9 जा 18, पीछे कितना बचा 1। अब 1 अगर छुटकू सा यहाँ जाएगा, ये बनेगा 16। कितना बनेगा 16, 16 बन जाएगा ना। अब 2 का भाग 16 में दो, 2 8 जा 16, कितना 2 8 16। वापस से किसका डिवाइड कर दो बेटा, इसके अंदर 2 का डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड, 2 4 जा 8। पीछे कितना बचा 1, पीछे कितना बचेगा 1। 1 जैसे यहां जाएगा ये कितना बच जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। अब 2 का भाग 18 में दो, तो 2 9 18, 2 9 जा 18। पहले भी तो करके आया गोचू, वापस क्या पूछ रहा बार बार। अब देख 49 में 7 का डिवाइड होगा, क्योंकि सबको पता कि 7 7 जा 49। और जब छोटे बच्चे थे ना, एक बात बताता हूँ, देखो छोटे बच्चे थे ना, स्कूल में जब छुट्टी होती थी ना, उस टाइम आपको पता होगा सबके बैग पैक करवा देते थे। फिर क्या करते थे, सबको कहते कि एक बच्चे को आगे बुलाते, वो पहाड़े बोलाता था, टेबल। वो बोलता था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऐसे नहीं बोलता था, कैसे बोलता था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे बोलता था ना। बस वैसे बोलो 7 7 जा 49, 7 7 गुण 50। वापस से 7 के अंदर किसका डिवाइड होगा 7 का, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। क्या है बेटा, प्राइम नंबर। 7 का डिवाइड किया 1। इसका मतलब ये हुआ कि अपन जो है 196 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। देखो अच्छे से करो तो 2 का क्या हो गया बेटा स्क्वायर, 2 का क्या हो गया स्क्वायर, और 7 का भी क्या हो गया स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सर एक क्वेश्चन और प्लीज, रिक्वेस्ट। अरे भाई इतनी रिक्वेस्ट मत कर, करवा देता हूँ। देख सिंपल सा, अभी जो 156 लिखा था वही करके बता दे। चल बहुत है, यही कर, 156 कर। 156 करते हैं अपन। 156 में क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे। अब मैं फटाफट कर दूं क्या, 2 7 जा और 8 जा। अब 2 का डिवाइड करूंगा तो 4 जा, 4 जा होगा क्या, अरे नहीं रे 3 जा होगा। कितना होगा 3 जा, 4 3 जा 6 और 4 9 जा। फिर से 3 का डिवाइड करूंगा तो 13 और 13 का डिवाइड करूंगा तो 1। सर समझा ही नहीं आपने, तो सीधा सीधा कर दिया। अरे बेटा समझा देता हूँ, देख 2 का डिवाइड 156 में। अगर आपको डिवाइड नहीं आते ना, बोर्ड के अंदर ऐसे कर लेना, बोर्ड के अंदर क्या कर लेना, ऐसे कर लेना, क्योंकि बोर्ड के अंदर देखने वाला नहीं है कि आपने डिवाइड कैसे किया। समझ में आ गई मेरी बात? अब तो ये तो कर लोगे, क्योंकि 2 7 14 होता है,
पीछे 1 बचेगा, अगला नंबर उतारोगे 6, ये तो छोटी कक्षा में सीखा होगा ना। 2 8 कितना होता है बेटा 16, पीछे कितना बचा 0, 78, तो यहाँ 78 लिख दोगे। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे आप कर करके क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अब देखो 2 का डिवाइड साथ में नहीं जाता, तो 2 तिया 6, 2 3 कितना 6, पीछे कितना बचेगा 1, पीछे कितना बचेगा 1, 1 जब यहाँ जाएगा तो 18 बन गया, कितना बन गया 18, और 2 9 जा कितना होता है 18, कितना होता है 18। बात समझ में आ गई। अब 39, अब 39 में 2 का डिवाइड अरे होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता? क्योंकि पीछे वाला क्या है 9 है, वो है ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं, तो आपको पढ़ाएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 13 सबको पता होना चाहिए कि 13 क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। तो 13 का डिवाइड 13 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो 156 है उसको लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 2 का तो हो जाएगा स्क्वायर और 3 हो जाएगा साथ में मल्टीप्लाई और 13 हो जाएगा साथ में मल्टीप्लाई। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चलो इसका भी आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ आपको जो है और मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। सर बड़ा नंबर दो, तो बड़ा नंबर देते हैं। देखो चलो एक बड़ा नंबर देते हैं आपको, बड़ा नंबर देते हैं आपको। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए, आप जो फटाफट इसको करो, बाकी जब मैं रफ कर दूंगा सब कुछ। 3 3 6, इस क्वेश्चन को जल्दी से करो, ये हो गया आपका फिक्स। क्या हो गया 3 3 6 का फटाफट देखो फैक्टर निकालो। मैं जब तक ये रफ कर रहा हूं तब तक आप इसका आंसर निकाल दो। अगर क्वेश्चन नहीं दिखा तो वापस से बोल देता हूं, 3 3 6 का क्या करना है बेटा, आपको फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने। जल्दी से निकालो देखो, नहीं तो फिर मैं आ गया तो मैं फिर जल्दी कर दूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कर लिया? चलो समझाऊं मैं आपको। देखो 3 3 6 में सबसे पहले आप 2 का डिवाइड करोगे। किसका डिवाइड करोगे? 2 का। करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ 3 था, लेकिन आपने क्या बोला 2 1 जा 2, पीछे कितना बचा 1, पीछे कितना बचा 1। अब जब 1 यहां पर जाएगा तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब आपको 2 का डिवाइड किस में करना है, 3 में नहीं करना है, 13 में करना है। किस में करना है? 13 में। तो आप सबको पता होगा 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा 12, कितना होता है 12, 12 होता है ना, 2 6 12। तो पीछे कितना बचा, यहाँ 13 था, अब 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, तो पीछे बचा वापस से 1। अब ये बन गया 16 और 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा क्या होता है बेटा 16, 2 8 जा क्या होता है 16। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी क्या हो जाएगा, सुपर फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। अब वापस से 2 का डिवाइड देखो, 2 8 जा कितना होता है 16, कितना होता है 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। वापस से किसका डिवाइड कर दो बेटा, 2 का डिवाइड करो। किसका डिवाइड करो 2 का, कर लेते हैं। 2 4 जा और 2 2 जा, खत्म हो गई बात। वापस से 2 का डिवाइड करो तो देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो कितने इजीली हो रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली होंगे। अब 21 में कोई घोचू जाएगा 2 का डिवाइड करने, अभी तेरे बाप का राज है जो 2 का डिवाइड कर लेगा। यहाँ पे बाप का राज नहीं है बेटा, तो सिंपल सी बात है, मैथ को मानना पड़ेगा। सीधा 2 का डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर किसका डिवाइड होगा 3 का, क्योंकि 2 का डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो जब 2 का डिवाइड नहीं होता अपन किसका डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे। किसका करेंगे 3 का, और 3 7 जा कितना होता है 21, फिर 7 वापस से प्राइम नंबर आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 3 6 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। समझ में आ गई मेरी बात? इसको अच्छे से लिखो तो 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, ऐसे नहीं बोलना है। 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, और 3 और क्या आ जाएगा साथ में 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? अगर चलो बहुत है आज के लिए, इतना ही पढ़ते हैं, ज़्यादा शुरू नहीं करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो, अपन आराम से बेसिक को पढ़ेंगे। मेरी क्या आदत है बेटा, बेसिक पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन जाके क्वेश्चन करेंगे। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन होंगे वो आपको क्या लगेंगे, वेरी इजी, इजी नहीं बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी लगेंगे। एक सिंपल सी बात है, होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, जो आपकी ड्यूटी बनती है आप करो। 5 1 10 है ना, 510, 510 यानी कि 510 के आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, जिसका जो आंसर है वो अपना आप कहाँ चेक करोगे, आप क्या करोगे बेटे, जिसका आंसर क्या कर दोगे, कमेंट कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, कमेंट कर दोगे। कमेंट में आप अपना आंसर बता देना। आगे आने वाले लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। और आगे आने वाले लेक्चर में और क्या होने वाला है मैं ये भी बता देता हूं। अपन शुरू करेंगे सीधी सीधी एक्सरसाइज 1.1। उसको शुरू करने से पहले उसके पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, उनको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नो टेंशन रहो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछो, क्योंकि जो पढ़ने में करेगा शर्म उसके फूटेंगे तीखे वाले भाटे से करम। पत्थर से नहीं, भाटे से। किससे फूटेंगे, भाटे से। समझ में आ गई? चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब हम मिलते हैं आगे के एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।